भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत में उत्तर पूर्व जोन की महत्वपूर्ण कार्यशाला आज काशी में होगी। महाकुंभ में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार के 1000 से ज्यादा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाग लेने वाले हैं। आयोजन केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ में होगा और इस कार्यशाला की तैयारियों को लेकर सर्किट हाउस में प्रमुख पदाधिकारियों की व्यवस्था बैठक आयोजित की गई। आयोजन की रूपरेखा, जिम्मेदारियों और व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। आयोजन के को कन्वीनर जो हैं राजू भंडारी, उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण व्यक्ति को तराशने की प्रक्रिया है। जो सीखता है वही आगे बढ़ता है और व्यक्ति निर्माण से ही संगठन का निर्माण होता है। उन्होंने बताया कि इसमें भाग लेने वाले पदाधिकारी अपने अपने जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे। कार्यशाला में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बी एल संतोष, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, ओम प्रकाश धनखड़, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह समेत तीनों राज्यों के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इसमें भाग लेंगे। प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता ने कहा कि ये कार्यशाला कार्यकर्ताओं के वैचारिक, संगठनात्मक और नेतृत्व विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और इससे संगठन को जमीनी स्तर पर अधिक मजबूती भी मिलेगी। बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल ने पंजीकरण, साज-सज्जा, आवास, पार्किंग, सुरक्षा, पेयजल और व्यवस्था में लगे सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वो समय से निर्धारित स्थान पर पहुंचकर पूरी निष्ठा के साथ दायित्वों का निर्वहन करें। तो देखिए, महाअभियान है खासतौर पर बीजेपी का, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 है, जिसमें उत्तर पूर्व जोन की जो महत्वपूर्ण कार्यशाला है वो काशी में होने जा रही है। और महाकुंभ में उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या बिहार हो, इनके 1000 से ज्यादा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। मेरे साथ नीलेश इस वक्त जुड़ गया। नीलेश, अभी तक क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं? चलिए, नीलेश का फिर से एक बार रुख करेंगे, लेकिन काशी में बीजेपी नेताओं की क्लास होने वाली है और इसी को लेकर तमाम तैयारियां जोरों पर। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य का कहना कि कुशलतापूर्वक इस सत्र का संचालन हो रहा है। विभागीय बजट प्रस्तुत करने के पीछे उद्देश्य रहता है। तमाम बातों का जिक्र उनकी ओर से किया गया है। नीलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, अभी क्या जानकारी मिल रही है, क्या तस्वीरें हैं, किस तरीके से ये जो नेताओं की, कार्यकर्ताओं की क्लास है वो चल रही है? देखिए, बिल्कुल अगर हम काशी की बात करें तो काशी में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, बिहार के जो पदाधिकारी हैं एक साथ जुटेंगे। इसको महाकुंभ के नाम से जाना जाएगा और कहीं ना कहीं जब काशी में तीनों प्रदेशों के नेता आपस में बैठकर बातचीत करेंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी की रणनीति तय होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और ठीक बात जो है उत्तराखंड में भी चुनाव है। तो ऐसे में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी की गाइडलाइन है उसको किस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ जनता तक पहुंचाना है और साथ ही साथ बूथ स्तर पर पार्टी को कैसे मजबूत करना है। और महादेव की धरती हो और वहां पर जब इस तरीके का नेताओं का संगम होगा तो कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि अभी की अगर हम बात करें तो 2 दिवसीय दौरे पर आरएसएस प्रमुख लखनऊ के हैं और इसी बीच काशी में ये नेताओं का जमघट लगने जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के पदाधिकारी शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं एक रूपरेखा तैयार होगी कि किस तरीके से हमको भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, गाइडलाइन है, कार्यकर्ताओं को किस तरीके से अनुशासन में रखते हुए जो है बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करना है, युवाओं के कंधों पर कैसे जिम्मेदारी देनी है। क्योंकि हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में संगठन का विस्तार किया गया, जिसमें युवाओं के चेहरे पर जो है ज्यादा फोकस किया गया कि युवाओं को अगर हम मौका देते हैं तो युवा किसी भी क्षेत्र के नक्शे को बदलने का काम करते हैं। तो ऐसे में जब काशी में नेताओं का जमघट होगा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी मूल आवश्यकताएं हैं कि कैसे हम जो है जनता के बीच में जाएंगे, पार्टी का कद बढ़ाएंगे। हालांकि इस समय की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एशिया की सबसे बड़ी पार्टी है और ऐसे में लगातार जो नए मतदाता हैं वो इस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। उसके अलावा देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है तो उसको लेकर भी चर्चा होगी कि एसआईआर की प्रक्रिया जब होती है तो बीएलओ जब घर घर जाते हैं तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने आसपास मोहल्ले वालों को एसआईआर के फॉर्म भरने के साथ साथ उनको जागरूक करने का काम करें कि एसआईआर उतना ही जरूरी है जितना कि आपको राशन कार्ड बनवाना जरूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलेश आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।